हेलो दोस्तों, आज हम CSIR नेट जून 2025 में आए हुए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस में cos x dy by dx प्लस में sin xy इक्वल टू 0। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है? वेरिएबल कोफिशिएंट की है और इस सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन गिवन है। अब ये कंडीशन देखते ही आपके माइंड में क्या आया? रॉन्स्किन। और आपको बताना है फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा ट्रू है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये देखना है कि ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो हमें बतानी है ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शंस जब आप रीड करोगे 5 1 x प्लस 2 पाई, क्या इसका ऑल्सो है सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? इस गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या 5 1 x प्लस 2 पाई सोल्यूशन होगा? सेकेंड ऑप्शन है 5 2 x प्लस 2 पाई इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। There are no constant a b such that phi 2x plus 4 pi equal a phi 1x plus b phi 2x। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट फाइव वन एक्स प्लस टू पाई इक्वल है ए फाइव वन एक्स प्लस में बी फाइव टू एक्स। इन कंडीशंस को देख के तो आपके माइंड में रॉन्स्किन आया। दूसरा ऑप्शंस को रीड करके आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट एंड टू सेकेंड ऑप्शन में पीरियोडिक के डेफिनेशन गिवन है। कैसे चेक करते हैं हम पीरियड? फाइव एक्स प्लस टी इक्वल है फाइव एक्स आ जाएगा फॉर ऑल टी पॉजिटिव। टी मेरा क्या होता है? पीरियड होता है। और थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है कि 5 2x प्लस 4 पाई को क्या तुम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पाओगे? और ये राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? CF गिवन है। देखिए, जब आपके पास सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो प्लस में QXY इक्वल टू 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। और जब हम किसी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं ओनली, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कैसे लिखते हैं? C1 इंटू में पहला सॉल्यूशन। अब वो इस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो C1 इंटू में 5 प्लस में C2 इंटू में 5 हम ऐसे ही लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखो, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ऐसा ही कुछ गिवन है। मैंने जो C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करे हैं एग्जाम में, ऑप्शन में उसकी जगह क्या गिवन है? A और B। अब इस सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी सॉल्यूशन इसी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। दूसरा ये देखिए, इन कंडीशंस को देख के आपके माइंड में रॉन्स्किन आया। इसका रॉन्स्किन निकालिए और ये चेक करिए कि दोनों सॉल्यूशंस आपके LI हैं कि LD हैं। अब रॉन्स्किन कैसे निकालते हैं? रॉन्स्किन ऑफ 5 1 5 2 एट पॉइंट 0 पे क्या आ जाएगा? 5 1 0 5 2 0 5 1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 5 2 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0। अब 5 1 0 कितना गिवन है? 5 1 0 है 1 और 5 1 का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 पे गिवन है 0। 5 2 एट पॉइंट 0 पे 0 है और उसका डेरिवेटिव 1 है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? रॉन्स्किन 5 1 5 2 एट पॉइंट 0 पे कितना आया? 1 आया। जब रॉन्स्किन मेरा किसी एक पॉइंट पे कैसा हो? नॉन जीरो हो, तो हम क्या कहते हैं? वो दो सॉल्यूशंस मेरे कैसे होंगे? LI होंगे। तो 5 1 एंड 5 2 आर LI सॉल्यूशन। रॉन्स्किन मेरा कैसा आया? एट पॉइंट 0 पे नॉन जीरो आया, तो दो सॉल्यूशन मेरे कैसे हैं? LI है। अब फर्स्ट ऑप्शन रीड करिए। 5 1 x प्लस 2 पाई इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डबल डैश
वाई डबल डैश प्लस के कॉस एक्स वाई डबल डैश प्लस के कॉस एक्स वाई डैश प्लस के साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। जब आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे क्या होती है, वाई डबल डैश प्लस के पी एक्स वाई डैश प्लस के क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। ये तो आपको पता लगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी वेरिएबल कोफिशिएंट्स की है। अब देखो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट कैसा है, नॉन जीरो है, 1 है, और वाई डैश का कोफिशिएंट क्या होता है, पी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कॉस एक्स, और y का कोफिशिएंट क्या है, क्यू एक्स। तो यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, साइन x। देखो कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, cos और sin भी कॉन्टिन्यूअस है, और p और q ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, cos और sin, तो ये मेरे पीरियोडिक भी है। कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियड होंगे विद पीरियड 2 पाई। अब पीरियड की डेफिनेशन क्या है, फाई एक्स प्लस टी इक्वल होगा फाई एक्स के फॉर ऑल टी पॉजिटिव। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फाई 1 एक्स प्लस 2 पाई किसके इक्वल होगा, फाई 1 एक्स के, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक। तो फाई 1 एक्स तो मेरा सॉल्यूशन ही गिवन है ना, देखो फाई 1 एक्स एंड फाई 2 एक्स क्या है, सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये फाई 1 एक्स प्लस 2 पाई किसके इक्वल आया, फाई 1 एक्स क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक। तो फाई 1 एक्स इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट्स वाई मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बस फाई 1 एक्स को इस दूसरे वे से लिखने की अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये फाई 1 एक्स प्लस 2 पाई क्या लिखा हुआ है, फाई 1 एक्स से लिखा है। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑप्शन फाई 2 एक्स प्लस 2 पाई, यहाँ पे ना 4 पाई गिवन है ऑप्शन में, क्या है, फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। अब 2 पाई उसका पीरियड है कोस और साइन का, तो 4 पाई भी तो पीरियड है ना, तो बाय डेफिनेशन पीरियोडिक की ये क्या आ जाएगा, फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई किसके इक्वल होगा, फाई 2 एक्स के, और फाई 2 एक्स मेरा क्या है, सॉल्यूशन गिवन है ना सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दैट्स वाई मेरा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगर यहाँ पे 2 पाई होता ना, यहाँ पे 2 पाई, तो भी ये ऑप्शन करेक्ट होता मेरा। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि देयर आर नो कांस्टेंट ए बी सच दैट फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू ए फाई 1 एक्स प्लस बी फाई 2 एक्स। कह रहा है कि ऐसे कोई ए बी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे जब हम फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पाए। अब देखो फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक ये क्या है, फाई 2 एक्स है। अब राइट हैंड साइड में देखो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मेरी, ए की वैल्यू को मैं 0 ले लूं और बी की वैल्यू को मैं 1 ले लूं, तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में ए को 0 रखोगे तो 0 बन गया, बी को 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, फाई 2 एक्स। तो मेरे को ऐसे ए और बी कांस्टेंट मिल गए ना, जो मैं फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। और ये कह रहा है कि ऐसे कोई ए बी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे कि मैं उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख पाऊं। तो ये लिख पाए, इसने यहाँ पे नो वर्ड लिखा है, इसकी वजह से मेरा ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हुआ है। ऐसे ए और बी कांस्टेंट हमें मिल रहे हैं। देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है, फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई इक्वल है ए फाई 1 एक्स प्लस में बी फाई 2 एक्स। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक ये फाई 2 एक्स प्लस 4 पाई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई 2 एक्स के। अब देखो ए और बी तो मेरे कांस्टेंट है, तो मैंने ए की वैल्यू को लेट कर लिया 0 और बी की वैल्यू ले ली 1, तो क्या बन जाएगा, फाई 2 एक्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और वो कह रहा है कि हमें ऐसे ए और बी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे,
मिल गए हमें। इस नो की वजह से मेरा थर्ड ऑप्शन गलत हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए और बी, ऐसे ए और बी एग्जिस्ट करेंगे सच दैट 5(1)x + 2π इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये 5(1)x + 2π मेरा किसके इक्वल है? 5(1)x के। अब ये 5(1)x कब मिलेगा? जब मैं a की वैल्यू को 1 ले लू, b की वैल्यू को 0 ले लू, तो ऐसे a और b एग्जिस्ट कर गए ना। दैट्स वाई मेरा क्या है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। और आप अगर मेरी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 25 सितंबर से पीडी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मंडे से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके कोर्स की डिटेल्स पूछ सकते हैं 8168335619 नंबर पे। थैंक यू सो मच गाइस।